हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चेस चैनल सुशांत चेस वाइस में। आज का टॉपिक है टिप्स फॉर इंप्रूविंग फास्ट इन द एंड गेम। और एंड गेम का हम लाए हैं नेक्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में देखा था हमने थियोरेटिकल एंड गेम्स के बारे में। आज हम जानेंगे कि एंड गेम टेक्निक क्या होता है। तो एंड गेम टेक्निक यानी कि विनिंग पोजीशन जो है उसको विन में कन्वर्ट करने का जो तरीका है, मेथड है, प्रोसेस है, वो होता है एंड गेम टेक्निक। तो हम लोग एक रिलेटिवली सिंपल पोजीशन को लेते हैं, एट द सेम टाइम इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। व्हाइट एक पॉन अप है किंग एंड पॉन एंड गेम में, और ज्यादातर किंग एंड पॉन एंड गेम्स जिसमें ज्यादा पॉन्स हो, वन पॉन अप विनिंग पोजीशन होता है। एकदम कम पॉन्स होने पर, एक ही पॉन होने पर या रूक पॉन होने पर ड्रॉइंग पॉसिबिलिटीज बढ़ जाते हैं, जो हमने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया था कब ड्रॉ हो सकता है। इस पोजीशन में व्हाइट को जीतने के लिए टिपिकल मेथड है वो फॉलो करना होता है। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा पॉन है हम देख रहे हैं, उस एक्स्ट्रा पॉन का क्वीन बनता है, ये नोट करें। और वो एक्स्ट्रा पॉन पास पॉन बनता है। पास पॉन यानी ऐसा पॉन जिसके सामने और साइड्स में ओपोनेंट का पॉन नहीं हो। अभी यहाँ पे बी पॉन है तो ये पास पॉन नहीं है अभी तक, सी पॉन। और किंग को आगे आना जरूरी है एटलीस्ट पॉन के साइड तक। तो ब्लैक ने अभी अपोजिशन ले लिया है। यहाँ पे बहुत ऑब्वियस मूव लगता है A3 आइडिया B4, राइट। पर यहां पे टेक्निकल फॉल्ट हो जाएगा इमीडिएटली अगर व्हाइट A3 खेले। A3 ब्लंडर है, ब्लैक कर देगा A4, तो ये हो गया फॉल्टी मेथड। अब B4 कभी आ नहीं पाएगा। अगर यहाँ पे B4 इमीडिएट खेला तो A takes B3 n% हो जाएगा, किंग टेक्स B3 फोर्स्ड है, और उसके बाद तुरंत B5। पर्पसली ब्लैक ने पॉन ट्रेड करा दिया, पॉन टेक्स पॉन फोर्स्ड, किंग टेक्स। और हम देखेंगे कि रूक पॉन का केस है, किंग सिंपली इधर नीचे बैठा रहेगा तो व्हाइट जीत नहीं सकता है, गेम ड्रॉ हो जाएगा। यानी क्या हो गया इसमें, व्हाइट का जो टेक्निक था हम कहेंगे कि बराबर से वो यूज नहीं कर पाया, तो एज ए रिजल्ट गेम ड्रॉन हो गया। सेम इसी तरह से मूव A4 जो है वो भी गलत है, पास पॉन बन ही नहीं पाएगा। ब्लैक B6 करके वेट कर सकेगा इस पोजीशन में, और व्हाइट जो इजीली B4 कर ही नहीं पाएगा क्योंकि स्क्वायर का कंट्रोल खो दिया उसने। तो उस केस में भी गेम मोस्टली ड्रॉ हो जाएगा। तो राइट तरीका यह है कि व्हाइट को B4 लाना है n% अलाउ किए बिना। इसीलिए सिर्फ एक ही करेक्ट मूव है, वो है B3। B3 से अब A4 स्टॉप हुआ, A4 को व्हाइट सीधा B4 चेक दे देगा जिसमें n% हो ही नहीं पाएगा। तो ब्लैक को अब वेट करना पड़ेगा। व्हाइट का प्लान क्लियर है, A3 B4 करे और फिर किंग को पॉन से साथ में या आगे ले जाए, जिससे पोजीशन जो है विन में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आगे बढ़ते हैं। ब्लैक ने खेला B6, अगर B5 करता है तो हम लोग यहाँ पे जस्ट KD3 करके BC के बाद विन कर सकते हैं इस पोजीशन में। और व्हाइट का किंग अब E4 से D5 बाय फोर्स पहुंच जाएगा, फिर C पॉन का विन हो जाएगा। तो ब्लैक ने B6 करके वेट किया, व्हाइट ने खेला A3, ब्लैक खेलता है KD6, टेम्परेरी ऑपोजिशन छोड़ दिया, KD4, KC6, B4, A takes B4, A takes B4, और अब ब्लैक ऑपोजिशन ले लेता है। तो ये पोजीशन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है जिसमें एंड गेम टेक्निक पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो गेम जो है ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मली C5 लगता है कि बहुत ही ऑब्वियस है, C5 खेलने से पास पॉन बन जाएगा। पर BC, KC6 या KC7 या इस केस में KD7 भी, तीनों ही केस में ये जो पोजीशन है ड्रॉ हो जाएगा। पॉन जो है किंग से आगे चला गया। हमें रूल पता है, किंग जो है पॉन से आगे होना चाहिए, किंग शुड बी अहेड ऑफ द पॉन कहते हैं, तो पोजीशन इजीली विन होता है। यहाँ पे उल्टा हो गया, पॉन किंग से आगे चला गया, तो ये पोजीशन ड्रॉन है। तो इस जगह पे व्हाइट एक एक्सेप्शन का यूज करता है। जब 2 वर्सेस पॉन, 1 पॉन का केस होता है, तब वो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ C5 वो खुद खेलता है वो B5 और ब्लैक को जुगजुएंग में ला देता है। अगर अब ब्लैक किंग E6 हट जाए तो C5, पॉन टेक्स C5, किंग टेक्स C5, KD7, KB6 के बाद फोर्स KA7 और B पॉन जो है क्वीन हो जाएगा। और अगर किंग खुद से पीछे जाता है KC7, तो व्हाइट साइड से अब एंट्री कर लेगा, किंग E5 गुड मूव, ताकि KD7 को KD5 ऑपोजिशन मिले और KC7 को KE6।
तो इस पोजीशन को हम बिना इस पॉन के भी अगर समझे तो भी व्हाइट जीत जाता है, क्योंकि किंग अब फोर्स अंदर जाना पड़ेगा। के B7, के D7, किंग B8, के C6, के A7, के C7, किंग A8 और यहाँ पे के B6 और C5 दोनों ही विनिंग है। किंग टेक्स B6, किंग B8 और ये पोजीशन हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किया था इस पॉन के बिना। तो ये जो है किंग ऑन 6th रैंक पॉन उसके पीछे जो हमेशा विनिंग होता है। सो ये जो है सही टेक्निक फॉलो करने की वजह से व्हाइट इस गेम को इजीली कन्वर्ट कर लेता है। तो इसी तरह से हम किंग एंड पॉन एंड गेम के बाद रूक एंड गेम्स का टेक्निक सीखेंगे, कुछ और मिडिल गेम और ओपनिंग के आइडियाज पर भी आऊंगा आने वाले लेसन्स में। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।